क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसे सम्स होते हैं ना, तो ये वेरिएबल होता है x और ये इक्वेशन है, तो हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होती है। इसको देखेंगे, पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 8x + 12 इज इक्वल्स टू 60। इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 8x + 12 इज इक्वल्स टू 60, ये सवाल। तो जो x के साथ जो मल्टीप्लाई है ना, ये वाला पार्ट, जो भी x की टर्म्स होती है ना, हम उनको वेरिएबल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि ये वाले पार्ट को हम LHS साइड पे ही रखेंगे। हम उसको RHS पे भी रख सकते हैं, यानी इक्वल टू के किसी एक साइड पे हम सारी की सारी जो वेरिएबल की टर्म्स होंगी, यानी x की, y की, z की, हम उनको रखेंगे। बाकी जो ये जो टर्म्स होती है ना, इन्हें कांस्टेंट्स बोलते हैं। इन वाली टर्म्स को हम दूसरी साइड हम उसको लेके जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे। अब ये जो 8x है, इसका साइन है प्लस। ये देखिए 8x का साइन क्या है यहाँ पर, प्लस। और 12 का साइन क्या है, प्लस, यानी 12 जो है पॉजिटिव का है, इक्वल टू 60। 60 भी यहाँ पर RHS में है, प्लस का है। तो अगर हमें इस 12 को LHS से हटा करके RHS में हम लेके जाएं, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। कैसे, 8x तो यही है, इक्वल टू ये 60 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 है, हम इसको यहां ना लिख के, LHS में ना लिख के, हम कहां लिखेंगे, RHS में। तो इसको यहां से यहां लेके जाएंगे, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। 60 माइनस 12, क्योंकि जो 12 यहां पर था, इज इक्वल टू के लेफ्ट में था, तो ये प्लस का था। अब इज इक्वल टू के राइट में जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। 8x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 12 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 48। अब देखिए 8x का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई x। ये जो 8 है ना, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x को यहां रखेंगे, इज इक्वल्स टू 48। अब जो 8 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, जो 8 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब उस 8 को अगर हम उसको यहां पर RHS में हम जाएगा ना वो, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8x इज इक्वल्स टू 48, और हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए x की। तो 8 कहां जाएगा, 8 यहां पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो x की वैल्यू आ गई 6। सो x इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा पहले का आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का, कि x इज इक्वल टू 6 है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड, 5x माइनस 2, ये देखिए 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 28। अब इसमें भी देखो 5x कौन सा पार्ट है, वेरिएबल का पार्ट है। 5x जो है वो एक वेरिएबल टर्म है। 5 मल्टीप्लाई x माइनस 2 है, ये कौन सी है, कॉन्स्टेंट्स है, इक्वल्स टू फिर 28, ये भी कांस्टेंट है। तो हम करेंगे वेरिएबल वेरिएबल एक साइड और बाकी सारे के सारे कांस्टेंट्स अदर साइड। अब देखिए 5x इज इक्वल्स टू 28, ये तो 28 तो पहले से ही यहीं पर RHS में था। तो ये जो माइनस 2 है, ये माइनस 2 जब यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए 5x इज इक्वल्स टू 28 प्लस 2 30, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई x, एक तरीके से लिख भी सकते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 30। 5x का मतलब ही होता है 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ x की। सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 30। अब जो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, जब हम इसको LHS से भेजेंगे RHS में, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। अब 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, x इज इक्वल्स टू 6, और x की वैल्यू आ गई 6। जो ये वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू आएगी 6।
थर्ड पार्ट, अब देखिए 105 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 11x, ये सम ऐसे दिया है। इस बार इसको आरएचएस में दिया हुआ है और इसको कांस्टेंट इसमें दिया हुआ है एलएचएस में। तो हमें क्या करना होता है कि किसी भी साइड हम लेके जा सकते हैं, जो वेरिएबल्स है उनको हम किसी भी साइड पे रख सकते हैं। तो फिर ये आरएचएस में दिया है तो हम इसको आरएचएस में ही हम इसको रख लेते हैं। तो देखिए 105, अब ये 6 जो है ये प्लस का है और ये इज इक्वल टू के इस साइड है, तो हम करेंगे कोशिश कि 6 को हम यहां ले आए, इज इक्वल टू के इस साइड ले आए, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 11x। तो 105 माइनस 6, 105 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 99 इज इक्वल टू 11x। यानी 99 किसके बराबर है? 11x। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट मींस 11x इज इक्वल टू 99। जब दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो हमने 11x इज इक्वल टू 99 कर दी, एक ही बात है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 99 डिवाइडेड बाय, अब ये 11 इसके नीचे आ जाएगा, 11 99 अपॉन 11, तो x इज इक्वल्स टू 9 आ गया भाई, x इज इक्वल्स टू 9। इसको डिवाइड किया ना, 11 जा 11, 11 9 जा 99, वहां से आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब देखिए 7a माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 66। ये देखिए 7a जो टर्म है वो क्या बता रही है हमें? ये है एक वेरिएबल टर्म, 7 इंटू ए माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 66। अब वही करेंगे हम, 7a को यहीं रख लिया इक्वल टू माइनस 66, माइनस का 10 है, अब ये उठ के जब यहां पर आएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस का 10 था, यहां जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 7a इज इक्वल्स टू माइनस 66 प्लस में 10। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था छोटी क्लासेस में और इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास माइनस का 66 हो और प्लस का 10 हो तो एक टर्म माइनस की है, एक टर्म प्लस की है, तो क्या करेंगे हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन जो आएगा वो बड़ी वाली टर्म का आएगा, यानी बड़ी वाली टर्म माइनस की है। तो 66 में से 10 माइनस करेंगे तो 56 आया और साइन जो आया वो आया माइनस का। a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस का 56 अपॉन ये 7 इसके नीचे आ जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, a इज इक्वल्स टू माइनस का 8, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 8, ये वाला भी हमारा हो गया आंसर, a इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया। अब अगला करेंगे नेक्स्ट। थ्री डी प्लस 25.8 इज इक्वल टू माइनस 4.2। 3d प्लस 25.8 इक्वल्स टू माइनस 4.2। ये एक वेरिएबल टर्म है, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, 3d को हमने यहीं रखा इज इक्वल्स टू माइनस 4.2। अब ये प्लस का 25.2 है, अब इसको उठा के हम सीधा आरएचएस में लेके जाएंगे, तो जो पहले प्लस का था अब वो हो जाएगा माइनस का 25.8 हो जाएगा। 3t इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये टर्म भी माइनस की, ये भी माइनस की, जब दोनों टर्म माइनस की होगी तो हम जो क्वांटिटी होगी ना उसको तो ऐड करेंगे, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का आ जाएगा। अब देखिए 25.8 और इसमें हमने जोड़ दिया 4.2, तो 8 प्लस 2 10, 1 5 4 9 और 1 10 1, तो ये आएगा 30। तो इसका टोटल तो आ गया 30.0 और साइन क्या आएगा? माइनस का। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 3t इज इक्वल्स टू माइनस का 30 और t इज इक्वल्स टू माइनस का 30 अपॉन 3, क्योंकि ये 3 यहां से मल्टीप्लाई में इसके साथ, अब ये नीचे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आरएचएस में आएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, उसका मतलब डिवाइड हो रहा है। t इज इक्वल्स टू, इसको 3 1 जा और 3 10 जा, माइनस का 10, तो t इज इक्वल्स टू माइनस का 10।
क्वेश्चन नंबर 6, अब 6th पार्ट करेंगे। ये p अपॉन 8, अभी देखिए p अपॉन 8 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 12। p अपॉन 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12, तो मैंने बोलेंगे p अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 12। अब ये प्लस का 3 है, इसको यहां पर भेजना है, तो ये माइनस का 3 हो गया यहां पर। p अपॉन 8 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 कितना होगा, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। सो p अपॉन 8 इज इक्वल टू 9 अपॉन 1। अब क्या करेंगे, जब ऐसा होता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू और 9 अपॉन 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, यानी p इंटू 1, p मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 9, p मल्टीप्लाई 1 मतलब p, 8 9 जा 72। दिस इज योर आंसर। तो p की वैल्यू आ जाएगी यहां पर इस वाले केस में 72 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए a अपॉन 2 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4। तो a अपॉन 2 को हम यहीं रखेंगे अभी पहले अगले स्टेप में, इज इक्वल टू 4 तो ये है ही। अब माइनस 16 को जब उठा के यहां रखेंगे तो प्लस का 16 आ गया, यानी a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4 20 अपॉन 1। अब बताइए क्या करेंगे, वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 2। a मल्टीप्लाई 1 मतलब a, 22 जा 40, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 40। Now next part is 8th part, 3x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 6, कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। तो इसमें देखिए सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, 3x अपॉन 7 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, और कोई दूसरी टर्म नहीं है कि हम उसको LHS से RHS में लेके जाएं, तो हम यहीं पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7। 3x इज इक्वल टू 7 6 42, और x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 3। अब 42 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 के टेबल में 42, इसे डिवाइड करके देखते हैं भाई। 3 से हम डिवाइड करा 42 को, 3 1 जा 3, माइनस किया 1 2 और 3 4 जा 12, तो माइनस किया 0 आ गया। x इज इक्वल्स टू 40, ये x की वैल्यू आ गई 40। ये हमारे थे 8 सवाल। तो ये ऐसी वाली जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, इन्हें हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि वेरिएबल को हम एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, और फिर नॉर्मल जो है इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करते हैं।